आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज में नेक्स्ट टाइप 5 के बारे में पढ़ते हैं। जहां तक है पता है लास्ट वीडियो में टाइप 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। टाइप 5 से हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होता है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। कैसा क्वेश्चन आएगा, आय व्यय पर आधारित, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर पे प्रश्न की बात करें तो आपको पता है कि अगर इनकम है और इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर के बाद जो भी हमारे पास बचता है उसे हम क्या कहते हैं, बचत। तो यानी कि फार्मूला होता है बचत इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम यानी कि आय इंटू 100 माइनस E1 मतलब पहला एक्सपेंडिचर बटे 100 गुणे 100 माइनस E2 बटे 100 ऐसे डैश डैश। बट अगर कहीं रुपीस दिया होगा तो उसको क्या कर लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, रुपीस को माइनस कर दीजिएगा। जैसे अगर कहीं पे कहते हैं कि किसी की इनकम है उसमें से 10% वो शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 10% वो मनोरंजन पे खर्च करता है, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ परसेंटेज वाले में ये रखेंगे। लेकिन अगर वो बोल देता है 10 रुपया समोसे खाने पे खर्च करता है तो -10 करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर वो डायरेक्ट रुपीस देगा तो माइनस कर देंगे, अगर वो परसेंट में देता है तो इस तरीके से करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पर्सन है जो अजय है। अगर अजय क्या करता है, मान लीजिए अजय क्या करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% मान लीजिए किस पर, भोजन यानी कि फूड पर खर्च करता है, ठीक। 40% मनोरंजन पे खर्च करता है, ठीक। 30% भोजन पर, 40% मनोरंजन पर खर्च करता है। और इसके बाद शेष का 50% इन केस अगर वो क्या कर ले, शेष का 50% वो बचा लेता है। यानी कितना परसेंट बचा लेता है, 50। यानी कि कुल मिला के 50% वो क्या कर ले रहा है, एक हिसाब से खर्च ही कर रहा है शेष का। यानी हर किसी लफ्ज में क्या आएगा, शेष का, जो भी रिमेनिंग बचता है उसमें शेष का यानी कि रिमेनिंग। तो शेष का 50% क्या कर लेता है, मान लीजिए वो क्या कर लेता है कि फूड हो गया, मनोरंजन हो गया, परिवहन हो गया। यानी आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन में तो एक पर्सन है जो 30% भोजन पर, 40% मनोरंजन पर और 50% परिवहन पर खर्च करता है। सपोज दैट उसकी जो इनकम है वो टोटल इनकम कितनी है, रुपीज 18,400। कितने रुपए की इनकम है, 18,400। तो उसकी बचत बतानी है, क्या बतानी है, उसकी सेविंग, यानी कि सेविंग कितना करेगा वो ये बताना है। तो आपको पता है कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम। तो सेविंग कितनी दे रखी है वो निकालनी है आपको। तो सेविंग आपको निकालनी, इनकम कितनी है, 18,400। अब सोचिए 30% किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे। तो यानी कि 70/100, क्योंकि परसेंट माने 100 होता है। अगर वो खर्च कर रहा है तो 30% खर्च कर रहा है तो कितना बचा उस पर, 70। उस शेष का 40% यानी इसी के आगे कंटिन्यू करिए, 40% खर्च कर रहा था यानी 60/100, 60/100। 50% ट्रांसपोर्ट पर तो यानी 50/100। अब क्या कर दीजिए, इसको कैंसिल आउट करिए, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और 1 जीरो और 1 जीरो और कट गया, तो कितना बचा, 184 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन कितना है, 0, 10 बचा है। तो 6 5 जा कितना होगा, 30, 1 जीरो और कट गया। अब कितना हो गया, अभी पहले 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 4 जा 28, 7 चौक 28 यानी 7 अट्ठे 56 और 2 58, 7 एक 7 5 12। फिर से देखिए 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 2 58, 7 एक 7 5 12। और इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये 0 हो गया था, कट गया था। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 2 26, 3 2 जा 6 है ना, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 3 1 जा 3 और कितना बच गया हमारे पास, कुछ कैरी वेरी है, 3 2 जा 6 और 8 नहीं, तो 3 1 जा 3। यानी कि कितना रुपये बचाएगा, 3,864 रुपये को क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो आपने खुद देखा कि कैसे सॉल्व करना होगा। आपको करना क्या होगा, इनकम, उस इनकम का पहला एक्सपेंडिचर परसेंट में है इंटू दूसरा परसेंट में, डैश डैश, ऐसे क्या करना होगा।
अगर रुपीज देगा तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, रुपीज माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के आपने देखा कैसे हम लोग सेविंग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं इसमें, जो इसमें रुपया दिया हो कि उसने बताया हो कितने रुपए खर्च किया। अब सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन है, एक पर्सन है, वो पर्सन क्या क्या करता है, 30% मान लीजिए शिक्षा पर एक्सपेंडिचर, और फिर रिमेनिंग का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, और 50% उसका कितना परसेंट, 50% क्या करता है, भोजन पर। पर्सन है 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 50% भोजन पर खर्च करता है, और रुपए 1000 मकान का किराया दे देता है। कितना दे देता है, रुपए 1000 मकान का किराया। और अंत में वो कितना बचा लेता है, बचत सेविंग कर लेता है। सपोज दैट वो कितना बचा लेता है, एक हिसाब से वो अगर अंत में 1800 रुपए क्या कर ले, बचा ले। ये सवाल है। सवाल क्या है, सवाल को समझा जाए। एक पर्सन है जो 30% शिक्षा पर, 50% भोजन पर, 1000 रुपया मकान किराया पर, बचत 1800 का करता है। तो पूछा जाए उसकी इनकम क्या है, उसकी इनकम बताइए। क्या बताइए, इनकम। तो इनकम भाई आपको पता है, सेविंग इक्वल टू जो खर्चा है पहला, ये देखिए लिखा हुआ है, तो सेविंग कितना कर रहा है, 1800 का है। पहला खर्चा 30%, इनकम तो नहीं पता है, वही निकालना है। 30% खर्च कर रहा है, 70/100 हो जाएगा। दूसरा 50% भोजन पर खर्च कर रहा है, 50/100 हो जाएगा। 1000 रुपया मकान का किराया दे देता है, यानी अब देखिए रुपया दिया तो डायरेक्ट -1000। अब आपसे इनकम पूछ रहा है, और तो कुछ है नहीं, 1800 बचा ही लिया था। अब ये इधर आ जाएगा रुपया रुपया, तो 1800 प्लस 1000 इक्वल टू इनकम इंटू यहाँ क्या बचा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 7 into 5/100। तो इनकम बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल उनकी कितना हो गया, 2800, और ये इंटू 100 अपॉन कितना, 7 into 5, 7 4 जा 28, 400 5 8 जा 40 80, यानी कितना कमा रहा है वो, 8000 उसकी क्या है, इनकम है। तो क्लियर हो गया। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास सेविंग है, इनकम है, तो आपको परसेंटेज दिया होगा, एक्सपेंडिचर में हमेशा घटा के लिखिएगा, माइनस करके लिखिएगा। अगर रुपीज दिया तो डायरेक्ट माइनस करिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर परसेंटेज दिया है, रिमेनिंग बोलेगा, शेष का, तो उसको मल्टीप्लाई करना है इनकम में। तो सेविंग यानी कि बचत इक्वल टू आय गुणे पहला एक्सपेंडिचर गुणे दूसरा एक्सपेंडिचर गुणे तीसरा एक्सपेंडिचर। अगर वो रुपीज दे रखा है तो इनकम इक्वल टू फर्स्ट इनकम एंड सेविंग इक्वल टू इनकम का फर्स्ट एक्सपेंडिचर इनटू सेकंड एक्सपेंडिचर, और माइनस जो रुपीज दिया है वो रखिएगा। इस हिसाब से आपने देखा, दोनों वैरायटीज देख लिया। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित है, चुनाव यानी कि इलेक्शन। देखिए चुनाव की बात करें तो चुनाव में दो कंडीशंस बनते हैं। कितने कंडीशंस, दो। अगर एक कैंडिडेट क्या करता है, 60% पा रहा है, दूसरा 40% पा रहा है, तो आपको पता चल गया यहां पर जीत या हार कितने परसेंट का होगा। जीत या हार बराबर 60 - 40 बराबर 20% का। कितने परसेंट का, 20% का। तो याद रखिए, तो जीत या हार जो होगा, तो आपने कहा कुल वोट, कुल मत, यानी कि वोट बराबर यानी इक्वल टू, तो क्या होगा, कुल मत जितना भी होगा, तो जो कुल मत का, ठीक है, जो आएगा यहां पर जितना परसेंट से जीत या हार, तो जितना भी होगा कुल मत को अगर निकालना है, टोटल मत अगर आपको फाइंड करना है,
तो जो भी उम्मीदवार जीतने वाला होगा, अब यहाँ देखिए पहला जीत रहा है क्योंकि 60% की, दूसरा हार रहा है, तो कुल या जीत या हार कैसे होगा, वो आप क्या करेंगे, कुल मत का अगर आप क्या करते हैं परसेंटेज लेते हैं, जैसे कि 20% है तो हम यहाँ पे x% ले लें, सपोज दैट यहाँ क्या ले लें y% ले लें। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, अगर x क्या हो जाए, x बड़ा हो y से, तो यहाँ क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, यानी टोटल मत का x माइनस वाई बटे 100 बराबर जीत या हार। तो आपको चुनाव के क्वेश्चन ऐसे करने होंगे कि जैसे कोई भी चुनाव है, एक जीतने वाला है एक हारने वाला है, अगर x बड़ा है y छोटा है, ये क्या हो गया, जीतने वाला कैंडिडेट, ये कौन सा हो गया, हारने वाला। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं तो पता चलेगा। मान लीजिए एक चुनाव है, उस चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार। एक चुनाव है जिसमें दो कैंडिडेट हैं, एक 60% वोट पाता है तो दूसरा क्या परसेंट पाएगा, 40%। और कह रहे हैं अगर वो 900 वोट से यानी 900 मत से चुनाव, अब किसकी बारी है, देखिए मान लीजिए एक परसेंट है जो एक चुनाव में 60% ए पाता है, ए 60% पाता है, बी 40% पाता है, और कह रहे हैं 900 मत जो हैं वो क्या दिया है, वो विजयी हो गया, कौन, ए। 900 मतों से ए विजयी हो गया, यानी विजय हो गया, उसको जीत गया, हो गया। अब आपको पता चल गया कि अगर आपसे पूछा जाए तो पूछ रहे हैं कुल मत बताओ, यानी टोटल मत कितने होंगे। तो आपको करना क्या होगा, 900 मतों से ए विजयी हो गया, यानी 900 मतों से वो क्या कर गया, जीत गया। तो बताइए एक कुल इसमें चुनाव में कितने लोगों ने मत दिए थे। फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी, ए 60% पाता है, बी 40% पाता है, और 900 मतों से ए विजयी हो गया। तो बताइए कुल कितने मत थे उसमें। तो आपको करना क्या होगा, टोटल मत का क्या परसेंट आ गया, 60 में से 40 घटा दीजिए, कितना आएगा, 20%। तो टोटल का 20% बराबर क्या वोट से जीता हारा है, 900। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया 20/100, 1 से 0 कट गया, तो टोटल कितना आ गया, 900 गुणे, अब यहाँ देखिए 10 बचा हुआ है, ऊपर 10 चला गया, नीचे 2 आ गया, मल्टीप्लाई था, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा 4500। तो टोटल वोट कितने हो गए, 4500। कुल कितने वोट हो गए, 4500 वोट हो गया टोटल। अब बात आती है कि अगर यही प्रश्न कैसे पूछा जाए, ऐसे, अब यही प्रश्न, एक क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। अब एक चुनाव है जिसमें 3 कैंडिडेट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। एक चुनाव है जिसमें 3 उम्मीदवार हैं, कह रहे हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला। मान लो ये वोट जीत गया, ये जीतने वाला उम्मीदवार है, कौन है, जीतने वाला। जीतने वाले को 45% वोट प्राप्त हुआ। उसके बाद कह रहे हैं 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। तीसरा स्थान ये है जिसको कितना परसेंट मिला, 25%। थर्ड प्लेस वाले को 25% मिला। तो आपको पता है इसको 45, इसको 25% मिला, तो इसको कितना मिलेगा, तो इसका मतलब 100 माइनस 45 प्लस 25 कर दीजिए, तो 5 5 10, 4 2 6 7, 100 में से 70 का कितना आएगा, 30%। क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जीत या हार दो उच्चतम मत वाले के बीच में ही होता है, यानी ये 45 ये 30, तो इसके बीच जीत हार नहीं होगा, जीत और हार इनके बीच होता है जो पहले और दूसरे पोजीशन पे होते हैं। तो यानी यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा, माइनस, तो 45 में से 30 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 15%। कितना परसेंट आ जाएगा, 15%। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हार गया,
यानी ये पर्सन क्या करता है, 4500 मतों से चुनाव हार गया। सर एक बार क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए। एक चुनाव है, उसमें 3 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 45% वोट पाता है जो जीतने वाला है, और तीसरे स्थान पर रहने वाला 25% पाता है। तो दूसरे स्थान का डाटा वो नहीं दिए हैं, उन्होंने कहा जो दूसरे स्थान वाला उम्मीदवार है वो 4500 मतों से चुनाव हार जाता है। तो अब हमारा काम है कि मैं पता करूं दूसरे स्थान वाला क्या परसेंट पाएगा। तो ये 45 है, ये 25 है, तो परसेंट माने 100 होता है। 100 में से माइनस करिए दोनों को ऐड करके, तो आपने देखा 30%। इसका मतलब क्या हो गया, 30% और 45% के बीच में ही, यानी पहले दूसरे के बीच में ही क्या हुआ, चुनाव में संघर्ष हुआ है। तो कितने का डिफरेंस आया, तो 45 में से 30 गया, 15% का आ गया। यानी 4500 मतों से चुनाव अगर हारा है तो इसका मतलब 15% की बात है। तो अब ये क्या होगा, उनसे हमसे पूछ रहे कुल मत बताओ। क्या पूछा जा रहा है, कुल मत कितना होगा, कितने वोट पड़े। तो कुल मत बराबर क्वेश्चन मार्क, तो टोटल का क्या परसेंट दिख रहा है, 15%। तो 15% बराबर कितना है, 4500। तो आपको पता है परसेंट हटाएंगे बटे क्या हो जाएगा, 100। तो आपको पता है क्या करिए, टोटल निकालना है। तो 4500 गुणे 100 बटे 15, 15 तिया 45, 300, और 300 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 340, यानी 30,000 मत पड़े। कितने वोट पड़े, 30,000 मत पड़े। तो आपने देखा कि अगर किसी भी चुनाव में उम्मीदवार 3-3 हो, तो आपको पता है चाहे 3 हो चाहे 4 हो, वो सब क्या करने के लिए हैं, वोट काटने के लिए बैठे हुए हैं, यानी मत को काटने के लिए बैठे हुए हैं। आपका काम है जीत हार सिर्फ 2 उम्मीदवार जो उच्चतम वोट पाते हैं, मत पाते हैं, उन्हीं के बीच होता है। तो उनके बीच का डिफरेंस, टोटल मत का जितना डिफरेंस है वो अपॉन कितना, 100 है। टोटल का डिफरेंस जितने 2 लोग के बीच है उनका डिफरेंस, टोटल का डिफरेंस परसेंट बराबर जितने की जीत या हार हुई है, उससे कुल मत मिल जाएंगे। इसी में एक और क्वेश्चन आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चुनाव पर ही है, जो वैध अवैध मत का होता है, यानी वैध मत अवैध मत। अब ये देखिए क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब ये चुनाव है, अब एक होता है वैध, वैध मतलब वैलिड, और एक है अवैध। अवैध का मतलब होता है इनवैलिड। अब कह रहे एक चुनाव है, इसमें वैध मतों का 20% अवैध घोषित हो गया। अब कितना परसेंट घोषित हो गया, 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब 100 होता है। अगर 20% इनवैलिड हो गया तो 80% क्या होगा, वैलिड होगा, यानी 80% क्या हो गया, वैलिड है। फिर कह रहे हैं अगर एक चुनाव में 20% अवैध, वैध कितना हो गया, 80। फिर कह रहे हैं इसी में 2 उम्मीदवार हैं। अब सपोज दैट यहां पर कितने उम्मीदवार हैं, 2। एक का नाम मान लो करीम है, एक का नाम मान लो क्या, रावत है। इसमें अब बता रहे हैं, कह रहे हैं रावत वैध मतों का 40% पाता है। ये वैलिड मत का रावत कितना पा रहा है, 40%। अगर 40% वैलिड मत का रावत पा रहा है, ध्यान दीजिएगा, रावत वैलिड मत का 40% पा रहा है, तो करीम कितना पाएगा, ये 60%। फिर कह रहे हैं कि अगर 16 मतों से रावत पराजित हो गया, यानी रावत बता रहे हैं 1600 मतों से पराजित हो गया, तो याद कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, यानी कुल मतदाता बताना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वैध मत अवैध मत। तो पहले सवाल समझ लीजिए। सपोज दैट एक चुनाव है, उस चुनाव में 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड। इसका मतलब 80% वैलिड है। कह रहे 2 उम्मीदवार हैं, रावत 40% पाता है वैध मत का, और वो 1600 मतों से चुनाव हार जाता है। तो पूछ रहे कुल कितने मतदाताओं ने वोट दिए। तो ध्यान रखिएगा,
अब आपको याद रखना, अगर ये 40 पाता तो ये 60 पाएगा, ये नहीं 80 से आप नहीं लेंगे कि ये 40 है तो ये भी 40, ऐसा नहीं। भले ही ये 80 है, इससे बंटवारा नहीं कर रहे, इसका 40% और बचा के इसका 60% करीब पाएगा। तो यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप खुद देखिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 20%। कितना मिल रहा है, 20%। तो आपको पता है कुल वैलिड मत का, तो टोटल वैलिड मत का कितना, 80% का, 80% का। अब देखिए टोटल वैलिड मत है, तो अब टोटल का इसका 80% का ये क्या परसेंट आ रहा है डिफरेंस, 20%, और बराबर कितना हो जाएगा, 1600। अगर इसको क्या कर दिया जाए, सॉल्व किया जाए, क्योंकि याद रखिएगा अब ये 80% क्यों लिया, क्योंकि इसका ये 20% है। तो 80/100 गुणे 20/100 बराबर 1600। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब जो बचा उधर भेज दीजिए। 1600 गुणे 100/8 गुणे 2, 8 दूनी कितना होता है 16, एक करने में 16, तो यानी कितना आ गया 100, और ये कितना हो गया 1 और 2 2 4, 4 जीरो, यानी कै मत मिले, 10,000 मत पड़े। तो आपने वैलिड और इनवैलिड के बारे में जाना। ध्यान ये रखना है कि जब ये बोलेगा 40% पाया है, तो अपने आप समझ लीजिएगा कि 80 का 40% है, तो 80 का ये 60% पाएगा, क्योंकि परसेंट माने 100 होता है। अब इनके बीच का डिफरेंस लेंगे जीत हार का, तो 20%, क्योंकि 1600 मतों से हारा है, तो 1600 मत क्या होगा, इस वैलिड मत का यानी 80% के 20% का जो हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, 1600 होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कुल कितने वोट पड़ गए, 10,000 मत पड़े। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में। टाइप 7 में देखते हैं एलिगेशन है, यानी कि मिश्रण है। आपको पता है कि अगर कभी भी कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है मिश्रण में, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो एक 15 लीटर का क्या है घोल है, डायरेक्ट क्वेश्चन समझते हैं इसको हम लोग। 15 लीटर का क्या है घोल है। अगर किसी प्रश्न में बात किया जाएगा, कह रहे हैं 15 लीटर का घोल है जिसमें से चीनी, यानी दो चीजें मिली है, एक चीनी और एक क्या है पानी। बता रहे हैं चीनी और पानी एक मिश्रण है जिसमें 15 लीटर का घोल है, जिसमें बता रहे हैं 40% क्या है, चीनी है। तो बताइए अगर 40% चीनी है तो कै परसेंट, अभी सवाल पढ़ लेते हैं पहले। 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है, फिर कह रहे हैं इस घोल में 3 लीटर पानी मिलाया जाए, यानी इस घोल में बता रहे हैं अगर मैं 3 लीटर पानी मिला दूं, क्या मिला दूं, पानी मिलाया जाए, इस घोल में 3 लीटर पानी मिलाया जाए, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है। अब सोचिए समझिए कि एक घोल है चीनी और पानी का जो 15 लीटर का है, जिसमें 40% चीनी है। अगर मैं उसमें 3 लीटर पानी मिला दूं, यानी 3 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो नए घोल में चीनी का परसेंट क्या होगा। तो आपको पता है अगर आपने शरबत बनाया है तो चीनी को हमने नहीं छिड़कानी किया है, हमने पानी बढ़ाया है, तो आपको बता रखिएगा चीनी वही रहेगा, चीनी कम नहीं होगा, क्योंकि हमने पानी बढ़ाया है, बल्कि पानी बढ़ेगा। चीनी पहले भी जितना था उतना अभी भी है, लेकिन पानी बढ़ गया, इसलिए मिठास उसकी कम हो सकती है, लेकिन चीनी कम नहीं हो सकती है। अब सोचिए अगर 15 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है, तो आप ही बताइए पानी क्या परसेंट होगा। तो परसेंट माने 100, तो 60%। तो अब आपके दिमाग में आता है कि कितना हुआ, तो 15 का 40% निकाल लीजिए, तो परसेंट हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना आ गया 6, चीनी कितना आ गया 6 लीटर या 6 केजी आ गया। तो चीनी आ गया 6, तो यानी कि पूरा 15 लीटर का है, तो चीनी कै लीटर में आ गया 6 लीटर में। तो अब पानी कितना हो गया, तो 15 - 6 बराबर 9 लीटर। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अब अगर इसी में 3 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो नया घोल कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। तो 15 में जब अगर 3 लीटर पानी मिला दोगे तो 15 दिन कितना हो जाएगा 18। सही है। अब नया घोल कितना हो गया 18 लीटर का, क्योंकि आपको पता है
पहले क्या लीटर था, 15 लीटर था, उसमें कितना मिला दिया पानी, 3 लीटर मिला दिया। अब आपसे पूछ रहे चीनी का परसेंट बताओ, चीनी का परसेंट। तो हमने कहा था टोटल कहां रखेंगे, नीचे। टोटल कितना है 18। और किसको पूछ रहा है, चीनी को, तो चीनी कितना है 6, तो ये कितना हो गया 6। याद रखिएगा पानी अगर देखा जाए इस हिसाब से नया घोल में, तो पानी 3 लीटर बढ़ाने से पानी का घोल कितना हो गया 12 लीटर। कितना हो गया 12 लीटर। लेकिन चीनी पहले भी वही थी, अभी भी वही है, क्योंकि चीनी में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं किया है, सिर्फ पानी बढ़ाया है। तो पानी का परसेंटेज अगर पूछेंगे तो 9 नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 लीटर पानी आपने मिला दिया, तो अब इस 18 लीटर घोल में 12 लीटर पानी हो गया है। तो अब चूंकि परसेंट में लाना है तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 100। अब इसको काट दीजिए, 6 3 18, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो आपने देखा कि अगर मैं पूछूं कि अब बताइए चीनी का क्या परसेंट हुआ, 33 से 1/3%। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन ये था चीनी पानी का घोल था, 40% चीनी था, बोल रहे 3 लीटर पानी मिला दें तो उसमें नए घोल में चीनी का क्या परसेंटेज होगा। तो आपको पता है 15 लीटर घोल था, चीनी 40% थी, तो पानी 60% हो गया, परसेंट माइनस 100। तो हमने कहा 15 का 40% निकाला, 6 लीटर आ गया। फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं परसेंट, क्योंकि 15 में 6 अगर चीनी है तो बाकी क्या होगा, पानी होगा ना। नया घोल क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 लीटर पानी मिला दिए इसने 18 आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें पानी पूछा जाए, अगर इस नए घोल में यानी पानी पूछा जाए नए घोल में, तो पानी कितना हो जाएगा 12 लीटर हो जाएगा, क्योंकि पहले 9 था, 3 और मिला दिए। चीनी परसेंट, चीनी वही रखा टोटल घोल में, यानी अब 18 हो गया घोल, तो 6/18/100 यानी 33 से 1/3%। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे किसी भी जगह पे एक क्वेश्चन है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में। अब देखिए 10 केजी का क्या है मिश्रण है, एक तरफ बालू है, एक तरफ लोहा है। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, लोहा 20% है, तो लोहा इधर है, लोहा 20% है, ठीक। और फिर कह रहे हैं उसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। क्वेश्चन में ऐड क्या कह रहे हैं, कितना बालू मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब कह रहे हैं कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए, ये आपको निकालना है कितना बालू और मिला दिया जाए। अब सोचिए, तो सबसे पहले क्या आता है मिश्रण में कि क्या दिया है, फिर से सवाल देख लीजिए, एक बार सवाल देखिए। 10 किलोग्राम का मिश्रण, इसमें बालू और लोहा है। कह रहे हैं लोहा अगर 20% है तो कितना बालू मिला दें कि लोहा 10% हो जाए। तो आपको पता है अगर लोहा 20% है तो बालू क्या परसेंट हो गया, तो साफ साफ पता है बालू 80% हो गया। कितना परसेंट हो गया 80, तो 10 का 80% निकालिए, तो परसेंट हटेगा बटे 100, कट गया, यानी 8 केजी क्या है बालू है। तो 10 में से 8 क्या कितना बचेगा, 2 केजी लोहा हो गया। अब सोचिए क्या मिलाने बोल रहे हैं, बालू मिलाने को। तो मान लीजिए पहले आपके पास बालू 8 केजी था, अब मान लीजिए कितना मिला लिया आपने x, तो नया बालू कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा बालू, तो 8 + x, ठीक, यानी 8 + x। अब आपको पता है कह रहे कितना बालू मिला दें कि लोहा 10%, तो ऐसे टैग लगा दीजिए, ऐसे बालू ऊपर है, लोहा हम नीचे रख रहे हैं, याद रखिए टैग है। तो बताइए बालू मेरे पास कितना है 8 + x, अब नया वाला। लेकिन क्या लोहा बढ़ा, लोहे में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो लोहा वही रहा। अब कह रहे हैं लोहा क्या परसेंट, लोहा बता रहे हैं 10%, तो नीचे 10 हो गया। तो बताइए अगर लोहा 10% हो गया कुछ बालू मिलाने से, तो ऊपर बालू क्या परसेंट होगा 90। भाई 90 और 10 100 ही होता है,
अगर ये लोहा 10% हो गया तो बालू कै परसेंट बचेगा? 90। फिर से समझिए, यहाँ पे बालू बोला मिलाने को, तो आपको पता है कि बालू बटे लोहा, तो आपने कहा मान लीजिए बालू कितना मिला x, तो बालू बटे लोहा तो 8 + x/2 बराबर 90/10। तो आपने कहा 0 से 0 क्या हो गया? कट गया, तो 8 + x/2 बराबर 9/1। तो 8 + x बराबर कितना हो गया? इधर जाके भेज दीजिए, तो 9 × 2, तो यानी 8 + x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो गया? 18 - 8 बराबर 10। तो आपको पता चल गया कि कितना बालू मिला दें, 10 kg बालू मिला दें। तो आपको पता है कि ऐसे बालू लोहे का टैग लगा दीजिएगा, जो बढ़ाने बोलेगा उसे बढ़ा दीजिएगा। जितना परसेंट एक डाटा दिया तो उसका उल्टा कर दीजिए, 10 जैसे 10% दिया तो बाकी बचा 90%। तो इस प्रकार से आपने देखा एलिगेशन का भी क्वेश्चंस किया जा सकता है। एलिगेशन के बाद हालांकि एक चैप्टर रहेगा, उसमें हम लोग बाकी अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद बात आती है कि अभी जितने भी पॉइंट आते हैं कि आपने देखा कि इसमें भी हम लोगों ने कितना सीखा, 7 पार्ट सीख लिया। तो कुल मिला के आपने 5वां पार्ट क्या देखा? 5वां पार्ट ये था कि जब भी कभी भी आपको क्या करना, आय और बचत का क्वेश्चन है। 6ठा पार्ट में चुनाव पर आधारित प्रश्न, 7वां मिश्रण पर। अब 8वां देखते हैं परीक्षा में फेल पास। टाइप नंबर 8 है परीक्षा में फेल पास। इसके 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, इसमें देखिए परीक्षा में फेल पास का अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछ रहे हैं पास परसेंट बताओ, तो 100 - फर्स्ट फेल प्लस सेकंड फेल माइनस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फेल। अगर फेल परसेंट पूछ रहे हैं तो 100 - फर्स्ट पास प्लस सेकंड पास माइनस फर्स्ट एंड सेकंड पास। अब देखिए, तो बात आती है ये कैसे निकालेंगे। तो पासिंग परसेंट अगर निकालना है तो आपको अगर कोई पास परसेंट देता है और पास ही परसेंट पूछे तो ये तो नाइंसाफी हुई। पास परसेंट देके पास परसेंट पूछे तो याद रखिएगा, अगर पास परसेंट दे रहा है तो आपको फेल का डाटा रखना है। पास का देके पास का पूछे तो फेल का डाटा रखना है। जैसे अगर मैंने कहा किसी विद्यालय में 30% विद्यार्थी फेल हो गए तो कितने पास होंगे? 70% पास होंगे। तो ऐसे ही आपको पता है कि जब आपको फेल का डाटा देगा और फेल पूछेगा तो पास का रखना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में, मान लो एक परीक्षा है, एग्जाम है, जिसमें 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 60% विद्यार्थी गणित में पास हो गए, 70% अंग्रेजी में पास हो गए, पास। उसके बाद बोल रहे हैं 50% दोनों में, 50% दोनों में क्या हो गए? इसमें भी पास। अब पूछ रहे हैं कितने परसेंट पास हो गए, कितने परसेंट पास हुए। तो अगर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 60% गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, 50% दोनों पास हुए, तो कितने परसेंट लोग पास हुए? तो आपको करना क्या होगा, याद रखिए 100 माइनस, तो पासिंग परसेंट अगर आपको निकालना है पास परसेंट, तो 100 माइनस, अब देखिए पास का डाटा दिया है और पास का पूछ रहा है, तो अब 60% गणित में पास हुए तो फेल कितने हुए गणित में? 40। अब देखिए पास का देके पास का पूछ रहा है, 70% अंग्रेजी में पास है तो कितने फेल हुए होंगे? 30। अब 50% दोनों में पास हुए तो कितना फेल हुए दोनों में? 50। तो दोनों वाला हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऐसा ही कुछ सवाल होता है
ठीक है, कि जब कभी भी एक पार्टी में कुछ लोग हैं, कुछ को ये पसंद, कुछ को ये पसंद, कुछ को ये पसंद, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी होता है। तो 100 माइनस 40 30 70, और 70 में से 50 क्या कितना आएगा 20, और 100 में से 20 गया सीधे क्या लिखे 80%। तो बात आ गई समझ में कि अगर आपको क्या कहता है इतने विद्यार्थी इतने परसेंट पाए, इतने विद्यार्थी इतने परसेंट पाए, दोनों में इतने पाए, तो सबको अगर पास का डाटा दिया है तो पास का दिया है, और पास का पूछे तो फेल का रखिएगा। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन और ले लिया जाए कि जैसे कह रहे हैं किसी परीक्षा में 40%, तो यानी कि आपको देखा होगा कि अगर यही पास के बजाय फेल का देता और पास का पूछता तब आपको बदलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो फेल का दिया है और पास का पूछ रहा तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के आपने देखा कि कैसे हमें ये करना होता है। नेक्स्ट इसी में बात आते हैं, नेक्स्ट केस की बात करें। नेक्स्ट केस को अगर लेके चलते हैं तो अगर किसी परीक्षा में 2 उम्मीदवार बैठे हैं, क्या करें 2 उम्मीदवार, मान लो कोई परीक्षा है इसमें 2 उम्मीदवार बैठ रहे हैं, 2 कैंडिडेट बैठ रहे हैं। कितने उम्मीदवार 2 उम्मीदवार, 2 कैंडिडेट। अगर एक परीक्षा में 2 उम्मीदवार बैठ रहे हैं तो इनमें क्या हो सकता है, तो इनमें जाहिर सी बात है एक पॉइंट आ सकता है। पहला, जब दोनों विपरीत अवस्था के हों, और दूसरा जब दोनों समान अवस्था में हों। ऐसे कैटेगरी में परीक्षा का क्या पूछा जाएगा, पूर्णांक यानी ग्रैंड टोटल। तो कैसे करने होगा, दोनों का परसेंटेजों का जो डिफरेंस होगा वो नीचे रहेगा हमेशा, और चूंकि परीक्षा का पूर्णांक तो गुणे क्या करना पड़ेगा 100, क्योंकि परसेंटेज वाला मामला है। तो ग्रैंड टोटल की बात हो रही है, तो दोनों का परसेंटेजों का डिफरेंस रहेगा वो नीचे रखिएगा गुणे 100। अब अगर बात करें तो उनके अंकों का, अगर दोनों समान अवस्था में हैं तो उनके अंकों का अंतर, अंकों का क्या रखना होगा अंतर, उनके अंकों का अंतर। और अगर वो क्या विपरीत अवस्था के तो उनके अंकों का क्या कर लीजिएगा योग। अब समझिए, अगर आपने क्या कहा कि अगर पूछा जाए ग्रैंड टोटल, एक पेपर है, एक एग्जाम है, एक परीक्षा है जिसमें 2 उम्मीदवार बैठे हैं और कहा गया कि ग्रैंड टोटल कितना होगा, तो मैंने बताया 2 उम्मीदवार हैं तो 2 परिस्थितियां होंगी। हो सकता है दोनों विपरीत अवस्था में हो, मतलब एक के जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स से कुछ अधिक हो, न्यूनतम मार्क्स से कुछ अधिक हो, न्यूनतम अंक से कुछ अधिक हो, और दूसरे का हो सकता है न्यूनतम अंक से कम हो। फिर से बात समझिएगा, विपरीत अवस्था का मतलब एक के पासिंग से अधिक मार्क्स हो और एक पासिंग से कम मार्क्स हो। दूसरा कंडीशन समान अवस्था का मतलब कि अगर पहला वाला न्यूनतम अंक से अधिक अंक लाता है तो दूसरा भी न्यूनतम से अधिक लाए, अगर न्यूनतम से कम ला रहा है तो दूसरा भी न्यूनतम से कम लाए। तो समान अवस्था में उनके अंकों को क्या कर दीजिएगा माइनस, विपरीत अवस्था में उनके अंकों को क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा। जैसे एक पेपर है, किसी परीक्षा में 40% एक लड़का लाता है, 45% अंक दूसरा प्राप्त करता है। मान लो परीक्षा है, अब एक एग्जाम है, इसमें एक पर्सन पहला वाला 40% लाता है और दूसरा वाला इंसान 45% लाता है। एक 40% लाता है और दूसरा 45% लाता है। 40%, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 35-30 अंक अधिक लाते हैं। ये 35 अधिक अंक और ये 30 अधिक अंक, ये 35 अंक अधिक लाता है, ये 30 अंक अधिक लाता है। तो पूछ रहे हैं कि ग्रैंड टोटल कितना होगा, तो आपको पता ग्रैंड टोटल
तो हमने क्या कहा था कि जो परसेंटेज है उनका डिफरेंस लिया जाएगा। क्यों डिफरेंस? के नीचे तो सेम है, 45 में से 50 गया कितना आएगा? 45 से 40 गया, सॉरी 45 से 40 गया कितना आएगा? 5 आएगा, गुणे 100। तो आपको पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि आपको करना क्या है, पहले पहचानिए दोनों क्या है, अधिक है। यानी कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला है। दोनों जो अधिक है, अंक उनके अधिक हैं दोनों के, तो यानी ये फार्मूला लग रहा है, तो उनके अंकों का अधिक मतलब समान अवस्था है, घटेगा तो अंक का अंतर ले लीजिए। परसेंटेजों का डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, चाहे ये हो चाहे वो हो। तो 45 माइनस 40, 45 में 40 कितना है? 5। तो 35 में 3 कितना आएगा? 5/5 गुणे 100। तो 5 करने 5, यानी कै परसेंट, कै नंबर का है? टोटल। यानी साफ साफ पता चल गया कि वो जो पेपर है वो कितने का है एक हिसाब से। तो आपको दिख रहा है, एक मिनट अगर इसको ध्यान दिया जाए, कितना कितना डाटा था इसमें आपके पास? 35 और 30 को 60 कर ले। हाँ, तो आपने देखा 35 अंक और 30 अंक, तो आपको पता चल गया कि ये हमारा पूरा पूर्णांक कितने का है? 100 अंक का है। कितने अंक का? 100। अब सोचिए क्या हो सकता है, सवाल ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर अधिक के बजाय कम बोल देगा, यहाँ अधिक बोल देगा, तो ये विपरीत का हो गया, तो आपको जोड़ लेना होगा अंक। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर अंकों के बारे में बात करें तो दो कैंडिडेट, दो परिस्थितियां, दोनों के न्यूनतम अंक से अधिक, दोनों के न्यूनतम अंक से कम। अगर दोनों के न्यूनतम अंक से अधिक है, दोनों के न्यूनतम अंक से कम है, तो समान परिस्थिति है, अंकों का अंतर परसेंटेज डिफरेंस नीचे रहता है गुणे 100। अगर क्या करता है कि एक के अधिक है एक के कम है, तो उनके अंकों को जोड़ लीजिएगा, परसेंटेज का डिफरेंस नीचे गुणे 100। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।